Dear friends, today we will be discussing our next lecture, lecture number 6th, which is on buoyant force and stability of bodies, either fully submerged or partially submerged. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होती है? जब भी एक बॉडी सबमर्ज्ड होगी फुली या पार्शली इन ए लिक्विड, तब उसके ऊपर एक नेट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी। दिस फोर्स इज़ नोन एज बायोंट फोर्स। और ये बायोंट फोर्स कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज बायोंट फोर्स? व्हेन ए बॉडी इज सबमर्ज्ड fully or partially in a static fluid, a net hydrostatic force F acts on the body in a vertical upward direction known as the upthrust or buoyant force. Now, according to Archimedes' principle, this buoyant force is equal to weight of body. ये आपको याद रखना है। इसका हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा बायोंट फोर्स पे, उस पर यही प्रिंसिपल लगेगा, दैट इज बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। अब दो केसेस डिस्कस करते हैं इसके। फर्स्ट इज फुल्ली सबमर्ज्ड केस एंड सेकंड इज पार्शली सबमर्ज्ड केस। देखिए, जब बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड कंडीशन में है, ऐसी बॉडी जिसकी डेंसिटी को हम बोलते हैं रो बॉडी एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वी बॉडी, इस पे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही होंगी हमें पता है। इस टाइम पे एक तो इसका वेट जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एंड एक इस पे बायोंट फोर्स एक्ट कर रही है। अभी हमने देखा बायोंट फोर्स क्या होती है। ए नेट वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज बायोंट फोर्स। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है बायोंट फोर्स। अब हम यूज़ करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि हमें क्या कहता है, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बायोंट फोर्स। वेट इज इक्वल टू बायोंट फोर्स। वेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रो बॉडी इंटू जी। इंटू में वॉल्यूम बॉडी कर देते हैं। वेट क्या हो गया? रो बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये आ गया वेट। अब बात करते हैं व्हाट इज बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स कैसे निकालेंगे हम? बायोंट फोर्स लग रही है हमेशा लिक्विड की वजह से, इसलिए बायोंट फोर्स के अंदर डेंसिटी लेते हैं हमेशा लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ये हमेशा कंसीडर करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखिए, ये बात आपको याद रखनी है, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। हमेशा जब भी बायोंट फोर्स में वॉल्यूम पुट करनी है, वो वॉल्यूम किसके इक्वल पुट करनी है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इस केस के अंदर तो इक्वल हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, दोनों कैंसिल हो गए। सो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बात करते हैं केस 2 पार्शियली सबमर्ज्ड कंडीशन की। सेम वही कंसेप्ट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बायोंट फोर्स एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड। बायोंट फोर्स में याद रखना है वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब वेट क्या हो गया? सेम कॉन्सेप्ट, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बायोंट फोर्स क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पुट करना है हमेशा इंटू जी, एंड वॉल्यूम कितना पुट करना है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये दो बातें याद रखना। बायोंट फोर्स के अंदर रो पुट करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब हमें पता है पार्शियली सबमर्ज्ड के केस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब ये बॉडी जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी लिक्विड का, वो इससे तो कम ही होगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी से। इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी ग्रेटर देन दिस, सो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ये बात याद रखनी है, इन केस ऑफ बायोंट फोर्स
जो लिक्विड पुट करना, डेंसिटी पुट करनी है वो हमेशा लिक्विड की पुट करनी है, एंड जो वॉल्यूम पुट करनी है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी पुट करना है। नाउ लेट्स सी वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोंट फोर्स। क्वेश्चन जो गिवन है, एक बॉडी जिसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू वी बॉडी, इसको हमने एक कंटेनर के अंदर डिप किया है, जिस कंटेनर के अंदर दो लिक्विड हैं, मर्क्यूरी एंड वाटर। तो क्यूब की डायमेंशन क्या है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्यूब इज गिवन एज 8.6। हमसे पूछा क्या है, कितना परसेंट वॉल्यूम ऑफ बॉडी वाटर में है एंड कितना परसेंट वॉल्यूम ऑफ बॉडी मर्क्यूरी में है। दैट इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर एंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड मर्क्यूरी। अब देख, सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि मर्क्यूरी के अंदर जितना ये है उसको ले लिया वॉल्यूम V1, जितना वाटर में है उसको ले लिया वॉल्यूम V2। नाउ लेट अस सॉल्व। टोटल वेट ऑफ बॉडी, हम कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, हमने अभी देखा आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाइए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल बायोंट फोर्स। टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल बायोंट फोर्स, और बायोंट फोर्स किस किस से आ रही है, एक तो बायोंट फोर्स वाटर दे रहा है एंड एक बायोंट फोर्स हमें लिक्विड मर्करी दे रहा है। वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बायोंट फोर्स क्या हो जाएगी, देखिए बायोंट फोर्स याद रखना है, होता वही है रो जी वी, लेकिन इसमें रो डेंसिटी कितनी लेनी है, दैट इज 1 वाले में डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, जी इनटू में वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, दैट इज इक्वल टू V1, प्लस में ऐसे ही बायोंट फोर्स 2 कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, दैट इज इक्वल टू V2। अब डेंसिटी ऑफ बॉडी हमें दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 8.6 ऑफ बॉडी, तो डेंसिटी कितना हो गया 8.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज 8.6 इंटू 10³ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पुट कर दी वैल्यू, इंटू जी इंटू V1 एज इट इज़, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जी इंटू V2। नाउ 10³ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, 8.6 VB इज इक्वल टू 13.6 V1 प्लस V2। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं V1 को क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V1 इज इक्वल टू, V1 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज VB माइनस V2। V1 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए VB माइनस V2, ये आ गया 13.6 VB माइनस V2 प्लस V2। Now dividing both sides by VB, that is volume of body, 8.6 is equal to 13.6 into VB upon VB, that is 1 minus V2 upon VB plus V2 upon VB। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 13.6 इंटू 1 रहेगा 13.6 माइनस 13.6 इंटू V2 बाई VB प्लस में ये वाला V2 बाई VB, माइनस 13.6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 12.6 V2 बाई VB। अब क्या करेंगे हम, 12.6 को इधर ले जाइए एंड 13.6 माइनस 8.6 कर दीजिए, दैट इज 12.6 V2 बाई VB इज इक्वल टू 13.6 माइनस 8.6 इज इक्वल टू 5, दैट इज V2 बाई VB इज 5 अपॉन 12.6।
इससे हमने निकाल लिया V2/VB कितना आ गया 12.6। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बॉडी इन वाटर। वाटर की वॉल्यूम V2, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी VB इंटू 100। V2/VB कितना आ गया था 5/12.6 इंटू 100 दैट इज 13.68। लेट अस एज्यूम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 40%। सो बॉडी इन मर्क्यूरी इज 60%।